और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। वो काशी के लिए रवाना होगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो कहा वो गौर करने वाला है। उन्होंने कहा कि आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता कर पाएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो ये कर पाएगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही, श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई, उन्होंने कहा कि जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। शंकराचार्य आगे कह रहे हैं कि इस घटना ने मेरी आत्मा को ही झकझोर दिया है। इससे न्याय और मानवता के प्रति मेरा विश्वास थोड़ा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय का मौन रखकर प्रार्थना उन्होंने की कि जिन लोगों ने अपमान किया है उन्हें दंड मिले। उन्होंने कहा कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास हुआ और इसके पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि प्रशासन के कल के प्रस्ताव में मौनी अमावस्या की घटना के लिए माफी नहीं मांगी गई। असली सम्मान तब होता है जब गलती स्वीकार की जाती है और सच्चे मन से माफी मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि जब तक मूल घटना की जिम्मेदारी लेकर दोषी लोग माफी नहीं मांगते, तब तक ऐसी किसी प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करूंगा। अब आपको बता दें कि माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा। अभी 2 स्नान बचे हैं। विवाद के कारण शंकराचार्य ने माघ मेला 18 दिन पहले ही छोड़ दिया था। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का प्रशासन से विवाद हुआ और फिर वे बिना स्नान किए ही लौट गए। अब इसके बाद उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया था। अब वे बाकी दोनों स्नान में भी शामिल नहीं होंगे। जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। लेकिन 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज जब हमारे जाने का हमने निर्णय किया, तब इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया, लेकिन वो प्रस्ताव हम इसीलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम जिंदगी भर के लिए अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारते तो हमारी आत्मा आपको स्वीकारती। इसलिए हम चाहेंगे कि आपके प्रश्नों और इस वक्तव्य के बीच में कम से कम कुछ क्षण का एक मौन हमारे बीच में है, जो साक्षी रहेगा कि जो मुगलों के समय नहीं हुआ वो तथाकथित हिंदू सरकारों के समय में हुआ है। पवन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पवन, क्या कहें, इस बार जो है जो स्नान था उससे ज़्यादा चर्चा में ये बात रही कि शंकराचार्य को स्नान करने नहीं दिया गया क्योंकि जो आके प्राधिकरण के लोग थे उन्होंने उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग लिया। हालात कुछ ऐसे बन गए कि अब तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा भी उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगी, तो जब माफ़ी नहीं मांगी तो फिर ऐसे प्रस्ताव का अर्थ क्या? और क्या इस बात से भी इनकार किया जा सकता है कि चाहे वो उमा भारती हो चाहे प्रेमानंद, सभी ने ये कहा कि शंकराचार्य से प्रशासन ने शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर अपना दायरा क्रॉस किया है। और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो हुआ वो ठीक था। चलिए एक बार के लिए मान भी ले कि अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है, या जो सबूत मांगे जा रहे हैं, जो मामला केस में चल रहा है, लेकिन साधु तो थे, संत तो थे, क्या उनके साथ ये व्यवहार होना चाहिए था? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तो मौनी अवस्था को पावन स्नान पर्व था। शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पालकी से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। इसी बीच प्रशासन से उनका पालकी से जाने गंगा स्नान के लिए जाने को लेकर विवाद हुआ। वो विवाद इस कदर बढ़ता गया कि उनको 11 दिन तक धरने पर बैठना पड़ा। इसी बीच प्रशासन, मेला प्रशासन के बीच और शंकराचार्य के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। लेकिन एक दिन पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने अभी प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को बताया कि एक दिन पहले मेरे प्रशासन के द्वारा जो नोटिस भेजा गया, उस नोटिस में साफ साफ उन्होंने कहा गया था कि शंकराचार्य महोदय को पालकी से सम्मान स्नान कराया जाएगा, पुष्पवर्षा के साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन कहीं माफी का जिक्र नहीं किया गया था, जिसको लेकर शंकराचार्य काफी दुखित थे। उनका कहना था कि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन बटुक ब्राह्मणों को, उनके शिष्यों को अपमानित किया गया था, इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन को माफी मांगना चाहिए। अगर माफी मांग लेते तो कहीं न कहीं मुझे स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान 11 दिन तक धरने पर बैठे रहे। जिस तरह से उन्हें अपमान हुआ, उनका अपमान किया गया, उनको पीड़ा हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा को पत्रकारों के साथ साझा करते हुए आज बनारस के लिए रवाना हो गए। और उन्होंने कहा कि अब आगे यह लड़ाई लड़ी जाएगी कि किस तरह से सनातन धर्म को अपमानित किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया गया, उनके शिष्यों को अपमानित किया गया, जिसको लेकर वो एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जी पवन, ये तो देखना होगा कि आगे ये लड़ाई कहां जाती है और
क्या जवाब इसके बदले मिलता है, क्योंकि वो जिम्मेदार तो सरकार को भी ठहरा रहे हैं। लेकिन पवन, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर समय रहते इस मामले पर बातचीत करके सुलझा लिया गया होता तो शायद ये मामला इतना तूल पकड़ता ही नहीं। बाद में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मामले को शांत कराने के लिए लीपापोती की गई है। देखिए, अगर बात की जाए मामले को सुलझाने की तो कहीं ना कहीं जैसा कि शंकराचार्य ने प्रेस दौरान के बताया कि जिस तरह से प्रशासन का हाथ रहा, अगर प्रशासन का हाथ नहीं होता तो कहीं ना कहीं मेला प्रशासन उनसे माफी मांगता आकर के, तो कहीं ना कहीं वो गंगा स्नान के लिए जाते और यह विवाद कहीं इतना बढ़ा है या बढ़ता नहीं। इसको लेकर के कई नेताओं ने भी टिप्पणी की है, कई धर्माचार्यों ने भी टिप्पणी की है। कहीं ना कहीं शंकराचार्य है, उनसे अगर गलती हुई है तो गलती से माफी मांगना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर माफी मांगते तो यह लड़ाई, यह विवाद कहीं ना कहीं पहले ही समाप्त हो जाता। जी निश्चित से बहुत बहुत शुक्रिया पवन। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल है, उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले समय में इसके जवाब मिले। देखिए, स्नान करने की बात हो रही थी, शंकराचार्य नाम को लेकर मामला तूल पकड़ा। बाद में ये कहा गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और पालकी में ले जाने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई। तमाम तरह की बातें होती रहीं, लेकिन अगर सीधे सीधे बात होती और शायद एक दूसरे के बीच सही से वार्तालाप होता शायद ये स्थिति नहीं बनती। पर खैर, अब देखना होगा कि मामले आगे और कहाँ और किस ओर जाता है।